साधकों की सवारी में मैं नुसरत जहां आप सबका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं कृतिका हाथी, जिन्होंने 21 साल की उम्र में ही 27 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल्स और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और वहां से मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं कृतिका हाथी का हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू आवर प्रोग्राम कृतिका। थैंक यू मैम। तो अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। मेरा नाम कृतिका है और मैं अभी 21 इयर्स की हूँ और अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जेजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। ओके, तो कृतिका आपको ये जंप रोप इसी स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट क्यों आया? वो तो मुझे भी जब मैं स्कूल में थी मुझे पता नहीं था कि ये स्पोर्ट्स क्या होता है। वो तो मेरे कोच है किरण सर, तो उन्होंने हमें ये सारी स्पोर्ट्स सिखाई स्कूल में ही और वो हमें स्टेट लेवल तक लेके गए। वहाँ से मेरा वहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस सही था और वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो वहाँ पे मोटिवेशन लेके वहाँ से नेशनल फिर इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो गया। ओके, जब आपने जंप रोप स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तब आपकी एज कितनी थी? मेरा 10 साल तक था। अच्छा, जब आप 10 साल के थे तभी से आपने स्पोर्ट्स हाँ। खेलना शुरू किया? जी। अच्छा, तो आपको 27 गोल्ड मेडल्स कहाँ कहाँ मिले हैं? मतलब अपने कितने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था? तो मैं अभी तक एक एशियन एंड पैसिफिक चैम्पियनशिप खेला है, वो तो साउथ कोरिया में था। साउथ कोरिया में? हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने 10 नेशनल गेम्स खेले, नेशनल लेवल। फिर 2 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेला है, तो वहाँ से मेडल्स मिले हैं। तो पूरे 27 गोल्ड मेडल्स आपको जो है इसी जंप रोप में ही मिले हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आपका इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कंपटीशन के लिए गई थी तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वो बहुत अच्छा था क्योंकि मैं तभी सेकेंड ईयर में थी, पीयू सेकेंड ईयर में थी, तो अगस्त में था। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, फिर वहाँ से कॉलेज वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैं तभी केली सोसाइटी में थी, कॉमर्स में, तो वहाँ से मैं अगस्त में गई थी साउथ कोरिया। फिर वहाँ से मेरा टीम इवेंट में सिल्वर मेडल हो गया। ओके, वेरी नाइस कृतिका। अच्छा, तो आपके फैमिली के बारे में बताइए। मैं पहली बेटी हूँ अपने माँ बाप की, तो मेरे फादर बिजनेसमैन है। मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, आपके फादर का नाम क्या है? बसवराज हत्ती। अच्छा, आपकी मम्मी? निर्मला हत्ती, वो हाउस मेकर है। हाउस मेकर है। ओके, तो अभी आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है? आप इसी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करेंगे या फिर और कोई स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है? अभी तो मेरा इसी स्पोर्ट्स में तो कंटिन्यू रहेगा, उसके साथ साथ मैं अभी MBA करने की सोच रही हूँ। अच्छा, तो ये जो आपका स्पोर्ट्स है जंप रोप, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। जंप रोप है वो, मतलब कोई भी ऐसा गेम नहीं है, मतलब जो हम स्किपिंग करते हैं ना वही है। तो उसमें ना बहुत सारी इवेंट्स होते हैं। मेन कैटेगरी होता है, 2 होता है, एक इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, फिर एक टीम इवेंट्स होते हैं। इंडिविजुअल इवेंट में 5 इवेंट्स होते हैं। अच्छा। एक स्पीड इवेंट जैसा होता है, जैसे हम जॉगिंग वगैरह करते हैं ना, वैसे तो ही होता है। स्पीड के ऊपर काउंट होता हाँ, है? स्पीड के ऊपर काउंट होता है और वो टाइमिंग रहता है 30 सेकेंड्स। ओके। और 30 सेकेंड्स में सिर्फ राइट लेग ही काउंट करते हैं। अच्छा, तो 30 सेकंड में जो सबसे ज्यादा जो है राइट लेग से जो स्किपिंग करता है उसका जो है वो मतलब फर्स्ट नंबर पे उसके हिसाब से जो है रैंकिंग ये दी जाती है। अच्छा, फिर होता है डबल अंडर। फिर उसमें ऐसा होता है कि हम एक जंप करते हैं, फिर रोप 2 टाइम्स पास होता है। ओह, तो वो भी 30 सेकेंड्स का होता है। वहाँ पे अभी तो ऐसा कंपटीशन है कि 30 सेकेंड्स में ऐसा डबल अंडर 100 प्लस जाता है। अच्छा, अभी हमारे इंडिया में ही इतना जाता है। 30 सेकंड्स में? हाँ, अच्छा। 30 सेकेंड्स में। फिर एक और होता है ट्रिपल अंडर, तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहता। इसमें क्या होता क्या है कि एक जंप करते हैं, फिर उसमें 3 रोप्स पास होते हैं। अच्छा, तो इसके लिए शायद आपको बहुत हाई जंप लेना पड़ता होगा वो ये करने के लिए, और हमें स्किपिंग के स्टैमिना लिए। भी चाहिए होता है उसपे। यस। फिर उसके बाद होता है इंडोरेंस। वो होता है जॉगिंग स्टाइल ही रहता है, उसमें 3 मिनट्स कंटिन्यूस करना पड़ता है। अच्छा। फिर होता है फ्री स्टाइल, वहाँ पे हम जिम्नास्टिक ऐड कर सकते हैं, डांस ऐड कर सकते हैं, फ्लिप्स, सारी चीज़ें ऐड करके 75 सेकेंड्स टाइम लिमिट रहता है। तो वहाँ पे म्यूजिक के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अच्छा, तो देखिए जितना हमको पता था जंप रोप, हम तो नॉर्मली जस्ट स्कीपिंग के जैसे सोचते थे, हमको पता नहीं था कि इसमें इतने सारे जो है अलग अलग से जो है खेला जा सकता है इसको। तो थैंक यू कृतिका, आपने अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी।
जी ये तो इंडिविजुअल इवेंट है मैम। हाँ। टीम इवेंट में और बाकी चीजें होते हैं हाँ, जैसे हमने सुना है आपने कुछ डबल डच में भी आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ। उसके बारे में बताइए। पहले तो डबल डच का मतलब है 2 रोप होते हैं। जैसे हम पहले एक रोप से 2 लोग पकड़ के ऐसे खेलते, yes, फिर yes. बीच में एक लड़की खेलती है। वहाँ एक प्लेयर रहता है, यहाँ पे एक हाँ। प्लेयर रहता है और जंप करने के लिए जो बीच में खड़े रहते हैं। हाँ। यस, हाँ हाँ। वो तो एक रोप से होता है, पर डबल डच में ना 2 रोप से होता है वो। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे हमारा हॉस्पेट में वो चैम्पियनशिप था। वहाँ पे हमने 36 आवर्स डबल डच लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड हमने ऑर्गेनाइज किया था और वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुआ और अब भी रिसेंटली वो रिकॉर्ड भी हो गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you. कृतिका। हमारे व्यूवर्स की तरफ से और सभी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। थैंक यू। तो ये स्पोर्ट्स की जो है आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं, जो भी मैं अपनी लाइफ में करती हूँ सारे इंस्पिरेशन वो तो मेरे फादर और मदर ही है। तो मैं उनको देखती हूँ क्योंकि हम तो पता है कि हमारे सारे पेरेंट्स मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें देख के हमें मतलब जब भी मैं कुछ थोड़ा सा लो वगैरह फील होता है तो मैं अपने पापा को सोचती हूँ, मेरी मम्मी को सोचती हूँ, वो तो इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं तो मैं उनकी बच्ची हूँ तो मैं तो कर ही सकती हूँ। वहीं तो से एनर्जी मिल जाती है कुछ करने की। वेरी नाइस। तो ये जो जंप रोप है इससे हेल्थ को क्या इफेक्ट होता है? ये तो बहुत मतलब बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है क्योंकि हम वैसे भी तो देखिए हम कोई भी स्पोर्ट्स देखें तो पहले वार्म अप के लिए तो कोई भी स्किपिंग ही करता है। वो का चाहे क्रिकेटर हो कुछ भी हो। Yes, yes. तो पहले ये तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। फिर हमारी जो हड्डियाँ वगैरह होती है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर हम बहुत मतलब एज होने पर भी हम वो मतलब पूरा स्ट्रांग है और हेल्दी रहते हैं। यस यस। तो इसका लाइफ टाइम जो है इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। और हार्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि अभी तो डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि जॉगिंग करो और स्किपिंग करो। और जॉगिंग अगर आप 10 मिनट भी करोगे तो इससे अच्छा कि आप 5 मिनट स्किपिंग कर दो, वो इक्वल हो जाता है। अच्छा, हाँ। वेरी नाइस। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हम लोगों को। तो ये स्पोर्ट्स के आपके कोच कौन है? जब मैं स्कूल में थी तो हमारे पी सर थे किरण दोडमनी सर, तो उन्होंने ही हमें ट्रेन किया। 8 तक उन्होंने ट्रेन किया, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया किसी कॉलेज में। फिर वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ तो हम टीम थे, हमारे स्कूल में एक टीम था तो हम खुद से प्रैक्टिस करते थे। तो उसके बाद जब हम 10th में थे तो हमारी एक नेशनल चैम्पियनशिप आ गई, तो सर खुद वहाँ से आके हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेके वहाँ पे ट्रेन करते थे। फिर उसके 10th के बाद फिर मैं घर में ही प्रैक्टिस करने लग गई क्योंकि हमारी टीम बिखर गई थी, वो सारे डिफरेंट कॉलेज में चले गए थे। तो वहाँ से मैं अकेली घर में प्रैक्टिस करने लग गई। बाद जो हमारे सर है रजाक सर, वो जंप रोप एसोसिएशन के सेक्रेटरी है कर्नाटका के। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो सारे जो भी चैम्पियनशिप वगैरह होते थे तो इन्फॉर्मेशन देते थे। फिर सिलेक्शंस वगैरह में जब भी होता था तो हमें पता चल जाता था, फिर वहाँ पे जाके करते थे। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। अच्छा, तो अभी आपको जंप रोप के अलावा और दूसरे कौन से स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है? मैं एथलेटिक्स खेल लेती हूँ, मतलब अच्छा। इंडोरेंस जो होता है 1500 मीटर्स वगैरह वो रनिंग कर लेती हूँ। फिर बैडमिंटन खेलती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, तो इसके लिए आपने अभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है? एथलीट्स वगैरह हाँ। नहीं, वो तो कॉलेज में जो एनुअल कॉलेज लेवल तक ही किया है। अच्छा, तो आपको म्यूजिक डांस में भी आपको इंटरेस्ट है ऐसा सुना है हमने? जी थोड़ा सा मतलब सॉन्ग्स वगैरह में इंटरेस्ट है और थोड़ा सा गिटार प्ले करने में इंटरेस्ट अच्छा, है। आपको गिटार आप प्ले कर लेती है। अच्छा, तो आपका करिकुलर का आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? फेवरेट सब्जेक्ट तो सोशल साइंस अच्छा लगता था। सोशल साइंस, हाँ हाँ। फिर उसके बाद मैं कॉमर्स में आ गई। अच्छा। तो थोड़ा सा बिजनेस वगैरह पे चला गया था माइंड। अच्छा, अभी फ्यूचर में जो है आपको एमबीए करना है, आपका ये है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्पोर्ट्स का आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट रहा है? स्पोर्ट्स का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हिस्सेदारी या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में। क्योंकि मतलब बिफोर मैं स्पोर्ट्स में नहीं थी तो मैं बहुत ज़्यादा शाय और इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल थी। मैं बस पढ़ाई करती थी और कुछ नहीं करती थी। फिर जब से स्पोर्ट्स में आई हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई है, जैसे बाहर क्या कैसे कैसे रहता है। और टाइम जो हमारी स्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइम पे डिपेंडेंट है, मतलब 30 सेकेंड्स में इतना होता है। और कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि 1 सेकेंड एक काउंट में ना हमारी मेडल छूट जाती है। तो उससे मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का पता चला। फिर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आया मेरी लाइफ में।
क्योंकि सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस करना होता है तो वो आसानी से आ जाती है डिसिप्लिन। अच्छा, तो आप ये स्टडीज़ और ये स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज करती हैं? टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता है आपका? हाँ, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है क्योंकि हम दिन भर तो पूरा गेम्स नहीं खेलते। तो हमारे अगर मेरी प्रैक्टिस भी 2 आवर की होती है तो बाकी टाइम तो मैं कर सकती हूँ। और मेरा बस यही है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं अपना 100% उस पे दूँ। अगर मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ तो मैं सारी चीज़ें भूल के मैं स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर लेती हूँ। फिर मैं सेम चीज़ जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं वो वहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ कि अभी पढ़ाई है सिर्फ तो पढ़ाई हाँ, करनी है। बस 2 घंटा पढ़ाई कर लो, फिर जो करना है कर लो, ऐसा। तो जब आप नेशनल लेवल खेलने के लिए जाती हैं स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे जो है दूसरे स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहता है? वहाँ पे बहुत मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी से। फिर जैसे जैसे मैं नेशनल्स खेलती गई तो लोग मुझे मतलब जो प्लेयर्स है तो उनसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत ही ज़्यादा एक फैमिली वाला फील आता है। फिर अभी भी जब मैं नेशनल्स में तो बस मुलाकात होती है, फिर वो होता है कि हम उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी। पर मतलब एक जो होता है ना स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स स्पिरिट और टीम इवेंट, तो ऐसा मतलब जब मुझे लग जाती थी फिर सिर्फ मेरी टीम वाले नहीं बाकी सारे भी आते थे, वो हेल्प करते थे कि ऐसा नहीं ऐसा। फिर जब मैं ये इंटरनेशनल के लिए गई वहाँ पे थोड़ा तो पूरा मिक्स हो जाता है ना, कोई स्टेट्स वगैरह नहीं होता। तो मेरे साथ 2 लड़कियाँ थी, वो दिल्ली से थी। तो इतनी अच्छी से हमारी सारी कोऑर्डिनेशन हो गई। फिर हमारी क्या हो गया, टीम पूरा सेट हो गया। फिर वहाँ पे तो टीम इवेंट में ही हमारा सिल्वर मेडल आया। अच्छा, कहाँ पे था ये? साउथ कोरिया में? अच्छा, इंचॉन में। तो साउथ कोरिया में जो है यहाँ पे इंडिया को जो है आपने सिल्वर मेडल ला के दिया। वेरी गुड। ओके, धन्यवाद कृतिका, आप हमारे प्रोग्राम में आई। इतनी कम उम्र में आपने 27 गोल्ड मेडल लेके आई हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो हमारी सारी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप फ्यूचर में और अच्छा करें और देश का नाम रोशन करें, इसके लिए हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ कृतिका हत्ती, जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत सारे मेडल्स लेके आई हैं और देश का नाम रोशन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में अगले साधकों के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जिसने भी अभी तक राइट क्लिक भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।